गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपका हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको सांप की मणि पाठ की पुनरावृत्ति कराऊंगी। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि सांप की मणि के पाठ में आपको क्या बताया गया है। सांप की मणि के विषय में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सांप की अलौकिक मणि के बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनके बारे में लेखक ने आपको विस्तार से बताया है। इसमें बताया गया है कि मणि को पाने के लिए लोग सांप को मार डालते हैं, लेकिन मणि की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि मणि तो एकमात्र साधारण पत्थर होता है जिसे सांप कभी कभी रात्रि में आखेट के लिए प्रयोग करता है। वह उस मणि को अपने मुंह में रखता है। मुंह की गर्मी से वह साधारण पत्थर गर्म हो जाता है और जब सांप उसे अंधेरे स्थान पर रखता है तो वह चमक उठता है। इसलिए लोग उस साधारण पत्थर को मणि समझते हैं। तो आइए हम सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं। पाठ सांप की मणि क्या उजागर करता है? तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया, सांप की अलौकिक मणि के बारे में फैली हुई गलत सोच को उजागर करता है यह पाठ। मणि को पाने के लिए लोग सांप मार देते हैं, लेकिन मणि एक साधारण पत्थर होता है। लेखक के मित्र ने बातचीत के दौरान लेखक को यह भी बताया कि मणि बहुत ही अमूल्य होती है। इसका मूल्य 7 बादशाहों के बराबर होता है। 7 बादशाह अर्थात बहुत ही मूल्यवान, इसका कोई मोल नहीं है, ऐसा लेखक के मित्र ने बताया। और उसने यह भी बताया कि सांप की मणि प्रत्येक सांप के पास नहीं होती है, कोई कोई सांप रखता है। जैसा कि इसमें लेखक के मित्र ने बताया कि सांप, कालिया नामक सांप मणि रखते हैं। आइए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, सांप मणि अपने मुंह में क्यों रखता है? सांप मणि अपने मुंह में इसलिए रखता है कि जब कभी उसे रात में अंधकार में आखेट की आवश्यकता होती है, उसे शिकार करना होता है, उस समय वह उस मणि को निकालता है बाहर और उसके प्रकाश में कीड़े मकोड़े खाता है, अपना शिकार करता है। और जरा सी भी आहट होने पर वह पुनः उस पत्थर को अपने मुंह में रखकर भाग जाता है। जिस प्रकार से जो सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ आपके लिए होती है, आवश्यक चीज़ होती है, वस्तु होती है, उसे आप बहुत संभाल कर रखते हैं, इसी प्रकार सांप के लिए मणि अर्थात वह साधारण पत्थर बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही काम का है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में उसके प्रकाश में वह कीड़े मकोड़े खाता है, अपना शिकार करता है, इसलिए वह पुनः उस मणि को अपने मुंह में रखकर भाग जाता है। क्योंकि उसके हाथ तो है नहीं जिसमें वह छिपा कर भाग जाए, इसलिए वह मणि को अपने मुंह में रखता है और लोग सोचते हैं कि वह बहुत ही अमूल्य पत्थर है, जबकि ऐसा नहीं है, वह एक साधारण पत्थर ही है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, मणि को पाने के लिए क्या प्रयास किए? अर्थात लेखक ने अपने मित्र के साथ उस मणि को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए? सबसे पहले वे दोनों जंगल में गए और वे चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और सांप के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सांप आया, उन्होंने निशाना साध कर उसको लक्ष्य बनाकर उसके ऊपर
कीचड़ डाल दिया और अचानक जब कीचड़ सांप के ऊपर गिरा तो सांप घबरा गया। घबरा कर वह भाग गया और उसकी घबराहट में मणि वहीं पर पड़ी रह गई। इस प्रकार से लेखक और उसके मित्र ने मणि को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपकी समझ में आ गया होगा कि मणि जो सांप रखता है वह वास्तव में मणि नहीं होती, बल्कि एक साधारण पत्थर होता है। लगातार सांप के मुंह में रहने से उसको जो गर्मी प्राप्त होती है, जब वह पत्थर अंधकार में अंधेरे में निकालता है तो वह चमक उठता है। इसलिए लोगों में मणि होने का भ्रम होता है। और जब लेखक को वह मणि मिल गई तो वे लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। और वे दोनों जब घर पहुँचे तब उसने कहा, दोस्त ने कहा कि अब आपको विश्वास आया? मैंने कहा हाँ, सांप के पास से इसे लाया हूँ, मगर मुझे अभी तक संदेह है। लेखक कह रहा है कि मुझे संदेह है, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है कि यह मणि है और इसका मोल 7 बादशाहों के बराबर हो सकता है। तब उसके बारे में पता किया गया, तब यह मालूम हुआ कि यह एक किस्म का पत्थर है, एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। गर्म कैसे होता है? जब सांप इसे अपने मुंह के अंदर रखता है तो यह गर्म हो जाता है, और जब इसे अंधेरे स्थान पर निकाला जाता है तो यह अंधेरे में जलने लगता है, अर्थात प्रकाश देने लगता है। और जब तक यह ठंडा नहीं हो जाता इसी तरह चमकता रहता है। सांप इसे दिन भर मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे, और रात को वह इसे किसी भी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है। तो इस प्रकार से सांप की मणि के पाठ के द्वारा आप सभी ने यह समझा कि सांप के पास मणि होने का जो भ्रम और संदेह है लोगों में, और जिसके कारण वे सांप की हत्या कर देते हैं, सांप को मार डालते हैं, वह गलत है। जबकि यह एक साधारण पत्थर ही है, सांप के मुंह की गर्मी के कारण यह चमक उठता है। अर्थात इस पाठ के द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहता है, यह शिक्षा देना चाहता है, पाठकों को यह बताना चाहता है कि इस जीव जगत में हजारों ऐसे आश्चर्यजनक सत्य छिपे हुए हैं जो हमारी मानसिकता को बदल सकते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इन असहाय और निरीह पशु पक्षियों जानवरों का विनाश न हो। धन्यवाद विद्यार्थियों।